आर.के. सिन्हा एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 6। यहाँ कर रहा है कि ये टोटल 2x माइनस 3y इक्वल का होल क्यों है, यहाँ प्लस में है, इतना दिया इतना दिया का गुणनखंड निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर देखिए कि ये टोटल हो ना, तो टोटल कुछ हो गए ए बी, और यहाँ हो गया बी, यहाँ कुछ हो गया सी, है ना। जहाँ ए बी सी हो गया तो यहाँ पर क्या बनेगा कि यहाँ देखो ए प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3ab यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ टोटल हुआ ए, यहाँ टोटल हो गया बी, यहाँ टोटल हुआ सी इक्वल टू 0। तो हमको बच गया इसको निकालने के लिए। यहाँ क्या होगा 3 के यहाँ पर खाली 3 लिखना है, यहाँ पर ए तो टोटल माने थे ए, तो इस यहाँ पर ए लिखाएगा, यहाँ बी तो यहाँ बी लिखाएगा, यहाँ सी तो यहाँ सी लिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पर टोटल इसका गुणनखंड क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का गुणनखंड। तो ए क्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए और यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab यहाँ पर भी यहाँ पर दिया हुआ सोल्व किया हुआ है, दिखाया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू यहाँ पर प्लस 3ab होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का गुणनखंड करा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू माइनस 3ab होता है ना। तो यहाँ पर ए हो गए, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हुआ, तो इसका क्या हुआ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हुआ इक्वल टू कुछ हो गए 0। इसको क्या किया 3ab होता है, इसको माइनस 3, इसको टोटल हुआ ए, यहाँ टोटल हुआ बी, यहाँ टोटल हो गया सी, हो गया इसका गुणनखंड सही। अरे समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा, 7 का समझ में नहीं आया, तो 7 का देखो ये टोटल ए है ना, ये टोटल बी है, ये टोटल सी है ना। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हो गया, और होता है प्लस 3abc, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या फार्मूला होता है, इसका गुणनखंड करने के लिए होता है माइनस 3abc, है ना। उसके बाद देखो माइनस 3abc होता है, तो यहाँ लिखा इसका मतलब इसीलिए चूंकि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। उसके बाद ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, उसके बाद क्या होता है बराबर 0 दिया हुआ था, तो बराबर जब इधर प्लस में तो पढ़ी भेजेंगे, यहाँ रहेगा माइनस में, तो बराबर की पढ़ी भेजेंगे तो प्लस में 3abc हो जाएगा। तो यहाँ प्लस में 3abc लिखाया तो 3 हो गया, इसको ए हो गया, ए टोटल बी हुआ, ए टोटल सी हो गया। 3 कॉमन ले लिया, ये 3 इसी में रहता है ना, तो 3ab के 3 कॉमन ले लिया जो पूछ रहा है। हाँ ये पट नहीं बराबर की पढ़ी माइनस में था, ये पढ़ी भेज दिया प्लस में टोटल का, तो ये ए प्लस बी प्लस सी आ गया, ठीक है।